यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए इंग्लैंड में प्लान बी हटाया जाएगा। लोगों के लिए अगले गुरुवार से सर्टिफिकेट रखने और कहीं भी मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार अब किसी को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं कहेगी। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 59 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री सुबोध उनियाल और मंत्री सतपाल महाराज शामिल हैं। चक्राता से गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल बीजेपी उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जो 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। गोवा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में सांकेलिम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री मनोहर अंजगावंकर राज्य की मडगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर को फर्जी से टिकट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने बताया कि पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान धूरी संगरूर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मान का सामना कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी और बीएसपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र गर्ग से होगा। गौरतलब है कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव के लिए मतदान होगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर को बीजेपी द्वारा फर्जी से टिकट न मिलने पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उत्पल का आप में शामिल होना और उसके टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए स्वागत है। भारत ने गुरुवार को ओडिशा में बालासोर के तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अनुसार यह मिसाइल नई तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल मिसाइल परीक्षण के लिए ब्रह्मोस और डीआरडीओ की टीम को बधाई दी। श्रीलंका में कुछ तमिल नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे देश के संविधान में 13वीं संशोधन को लागू करवाने में मदद करने का अनुरोध किया। तो वहीं श्रीलंकाई मंत्री उदया गमपीला ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं बल्कि संप्रभु देश है। तमिल भाइयों को हमारी सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों में दोषी दिनेश यादव को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। मामले में सजा पाने वाले वो पहले शख्स हैं। 73 वर्षीय महिला के घर में लूट और आगजनी का दोषी ठहराया गया है। दंगों के एक अन्य मामले में मंगलवार को 6 लोगों को जमानत मिल गई। किसान संगठन संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया। संयुक्त संघर्ष पार्टी प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर सहमति जताई है। पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को चुनाव होना है। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल नहीं करने के बाद शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्यार नकली है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि बीजेपी ने नेताजी के नाम पर वोट मांगे। उनके रिश्तेदार अनिता बोस ने भी बीजेपी पर नेताजी का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर थाने के पुलिस ने महात्मा गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। थाने पुलिस के अनुसार कालीचरण रायपुर में ऐसे ही एक मामले में पहले से जेल में है। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर थाने लाया जा रहा है। स्थानीय अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली से 12वीं कक्षाओं के लिए सोमवार से स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की है। गायकवाड़ ने कहा कि नियमों और सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन जरूर होगा। राज्य में जहां कोविड मामले घटे हैं, सिर्फ वहीं पर स्कूल खोले जाएंगे। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। यमुनानगर के आदि बद्री में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उनके अनुसार पहले चरण में नदी के किनारे पिहोवा तक पर्यटन स्थल बनाएंगे।
आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आजाद ने कहा कि पिछले 5 साल लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। जय भीम जय मंडल। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि बीते 75 सालों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात की, अधिकारियों के लिए झगड़े और जूझे और समय खपाते रहे। उन्होंने कहा कि अधिकारों की बात कुछ हद तक कुछ समय के लिए किसी एक परिस्थिति में सही हो सकती है, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाना इस बात भारत को कमजोर रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गुजरात के कच्छ में बिना मास्क पहने और यातायात नियमों का पालन न करते हुए चलती कार में बैठकर डांस करते 4 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने के बाद 3 कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी कच्छपुर मयूर पाटिल ने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन करना एक अनुशासित विभाग को शोभा नहीं देता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने किसानों के कृषि भूमि की नीलामी को रोकने के निर्देश दिए। गहलोत के द्वारा जारी बयान में कहा गया कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण उनकी भूमि पर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की मांग को लेकर बीते 3 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहां की 6 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज प्रबंधन ने नियमों का हवाला देते हुए हिजाब पहनने के कारण क्लास में आने से रोक दिया। इसी बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि ऐसे कपड़े पहनना अनुशासनहीनता है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड के कारण मौत संबंधी दावों की कम संख्या और खारिज किए गए आवेदनों की अधिक संख्या को लेकर केरल और बिहार जैसे कुछ राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए बुधवार को कहा कि पात्र लोगों को अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोविड से हुई मौत की बिहार द्वारा बताई गई संख्या को खारिज करती है। उसने कहा कि ये असली नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र में 2 रुपए के उधार को लेकर 2 पक्षों में इतना विवाद हुआ कि दुकानदार ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिए। हादसे में ग्राहक की 18 साल की युवती और दुकानदार का 21 साल का युवक घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल में भर्ती कराया गया। मुलायम सिंह यादव के साडू प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल हो गए। प्रमोद ने कहा कि अखिलेश ने नेताजी को कैद करके रखा। उन्होंने कहा कि अब सपा में गुंडे और माफियाओं को शामिल किया जा रहा है। प्रमोद गुप्ता सपा के पूर्व विधायक हैं। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी चुनाव में बाहुबलियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दायरे में चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्र पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। इन तीनों बाहुबलियों को अपने चुनावी खर्च की एक पाई का हिसाब देना होगा। चुनाव में खर्च किए गए रुपयों के स्रोत की जानकारी भी देनी होगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 9 और नामों का ऐलान किया। ये सभी नाम तीसरे चरण के हैं। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रोशन लाल वर्मा को टिकट दिया गया है। रोशन लाल वर्मा भाजपा से विधायक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो भी भाजपा छोड़कर आए हैं। बरेली जिले की नवाबगंज विधानसभा से भगवत शरण गंगवा को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। नितिन पूर्व मंत्री और सांसद रहे नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। हरदोई सदर की सीट से 17 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उत्तराखंड के चमोली में भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक महेंद्र भट्ट पर दांव खेला है। विधानसभा चुनाव के लिए महेंद्र भट्ट को टिकट मिलने से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि महेंद्र भट्ट को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने नई आबकारी नीति पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार शराब के दाम कम कर रही है और तो और घर घर बार खोलने का लाइसेंस देने जा रही है।
भोपाल के बाग सिमरिया थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को अपने घर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल बच्ची के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने जा रही है। सरकार जल्दी ही ऑनलाइन गेमिंग नियंत्रण कानून लागू करने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ड्राफ्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन गेम के कारण बच्चे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और कई बार बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। सरकार ऐसे ऑनलाइन गेमों को प्रतिबंधित करेगी या फिर इन्हें कानून के दायरे में लाएगी। खराब मौसम और कोरोना को देखते हुए यात्री ट्रेनों से सफर करने से बच रहे हैं। ट्रेनों में 50% यात्री ही रेलवे को मिल पा रहे हैं। भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रोजाना 250 से 300 लोग टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हैदराबाद, मुंबई, बिहार समेत कई अन्य जगहों के लिए सफर करने वाले थे, लेकिन कोरोना की पाबंदियों के बीच सफर कैंसिल करना पड़ रहा है। बुरहानपुर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। अस्पताल के बाहर एक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त ने दम तोड़ दिया। विक्षिप्त रात भर ठंड में ठिठुरता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी शव घंटों तक खुले में ही पड़ा रहा। भोपाल में मनी ट्रांसफर के नाम पर ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया। क्राइम ब्रांच ने गंज बासौदा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। ये आरोपी बिग कैश ऐप का इस्तेमाल करके दुकानदारों के साथ ठगी किया करते हैं। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया गया। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष चौकसे का कहना है कि कोरोना के चलते अन्य गतिविधियों पर सरकार ने रोक लगा रखी है, तो कॉलेज क्यों खोल रखे गए। पन्ना जिले के शाहनगर में लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। खमतरा हल्का पटवारी मनोज शुक्ला ने किसान से जमीन के सीमांकन के एवज में रिश्वत मांगी थी। किसान की शिकायत के बाद सागर लोकायुक्त की 6 सदस्यीय टीम ने पटवारी के घर पर दबिश दी और रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गोटेगांव में एसडीएम कार्यालय के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ताओं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि एसडीएम कार्यालय को शहर से बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि एसडीएम कार्यालय के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने राशि स्वीकृत की थी, लेकिन अब वे चाहते हैं कि एसडीएम कार्यालय शहर के अंदर रहे। वहीं गोटेगांव विधानसभा नगर मंडल की बैठक श्रेया होटल में, जहां बूथ विस्तारक संयोजक पालन सम्मेलन विधानसभा प्रशिक्षण कार्यालय का समापन हुआ। व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक शरद अग्रवाल इस बैठक में पहुंचे थे। कार्यशाला को जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे से लेकर सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसे ने संबोधित किया। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवती की शिकायत पर एक आरोपी जितेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया। युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिदपुर में अवैध उत्खनन करने के बाद 31 करोड़ की राजस्व वसूली के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उसे जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील में जमा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पटेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पड़री सहजपुर में गुरुवार सुबह देवी मां के मंदिर में एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद डायल 100 को सूचना दी गई और तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस ने 108 की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। युवक के भाई को दरअसल संतान नहीं हो रही थी, जिसके बाद संतान होने के लिए युवक ने कुल्हाड़ी रायसेन जिले के औद्योगिक नगरी मंडीदीप में बीते दिनों मूक बधिर लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 25 दिसंबर को घर में बुलाकर 19 वर्षीय मूक बधिर युवती से दुराचार किया। बातचीत करने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की मदद से दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ। आरोपी रवि मांझी को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुजालपुर में देर रात सिटी सेंटर में
शातिर बदमाश द्वारा युवक को गोली मारी गई। हालांकि गोली पैर को छूकर निकल गई। इस घटना की जानकारी सिटी थाना पुलिस को मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी राजेश सिन्हा ने एक टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। हालांकि पुलिस आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। बड़वानी की राजपुर नगर में बुधवार रात खंडवा बड़ौद मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई। एक बाइक पर सवार गोलू गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं दूसरी बाइक पर सवार विनेश और रामचंद्र भी बुरी तरह से चोटिल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक में नए संचालक मंडल के गठन को लेकर चल रहे केस में फैसला सुनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने परस्पर बैंक के चुनाव 10 दिन के अंदर कराने के निर्देश दिए हैं और यदि चुनाव अधिकारी चयनित नहीं किया जाता तो उच्च न्यायालय खुद चुनाव करा दे। जिले में कोविड के बढ़ते मरीजों के कारण धारा 144 लागू होने के बावजूद विधायक के बेटे की शादी के लिए अभयारण्य में विशाल टेंट लगाया गया, जिसमें 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग ने बाद में पंडाल को हटा दिया। वहीं वन मंडल बालाघाट के डीएफओ ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। दुर्ग में 16 सूत्री मांगों को लेकर दवा और विक्रय प्रतिनिधियों ने गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल किया। हड़ताल कर रहे लोगों का कहना है कि कोविड आपदा के आड़ में सरकार और नियोक्ताओं ने एक तरफा वेतन और भत्तों में कटौती कर असहनीय काम का बोझ मजदूरों पर लाद दिया है। दवा कंपनियों के द्वारा इसका लाभ उठाते हुए इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से दवा प्रतिनिधियों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। वहीं नगर निगम आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से क्षुब्ध होकर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चढ़े गए। रायगढ़ नगर निगम में आईएएस एस जयवर्धन निगम कमिश्नर का दायित्व संभाल रहे हैं। उनका व्यवहार अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए बेहद आपत्तिजनक है। कर्मचारियों का आरोप है कि आयुक्त बात बात पर उनको अपमानित करता है। वहीं अमरोहा में नामांकन को लेकर डीएम BK त्रिपाठी ने बैरिकेडिंग के कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस को भी निर्देशित किया। 21 जनवरी से जनपद की चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नामांकन का काम शुरू होगा, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तहसीलदार भाटपारानी के नेतृत्व में अर्धबल सैनिकों ने घाटी बाजार में फ्लैग मार्च किया। अर्धबल सैनिक बल और स्थानीय बल के साथ बॉर्डर से सटे घाटी बाजार में फ्लैग मार्च हुआ। सभी से बिना किसी दबाव या प्रलोभन के मतदान करने के लिए अपील की। झांसी के मौरानीपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का चाचा बाल बाल बचा। मौके पर मौजूद राहगीरों और पुलिस की मदद से चालक को ट्रक सहित हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया। जौनपुर की पुलिस थाना बख्शा पुलिस और आबकारी सदर की संयुक्त टीम द्वारा 21 पेटी कुल 945 शीशी अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक महिला सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को सहारनपुर जिले में वैक्सीन नहीं लगवाने पर रामपुर मनीहारान के चकावली गांव को प्रशासन ने सील कर दिया। गांव के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग करके पुलिस लगा दी गई। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके गांव से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखकर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है।